राधे राधे। राम नाम का फल। दो भाई थे, पर दोनों के स्वभाव में अंतर था। बड़ा भाई साधु सेवी और भगवान के भजन में रुचि रखने वाला था। दान पुण्य भी करता था। सरल हृदय था, इसलिए कभी कभी नकली साधुओं से ठग भी जाता था। छोटे भाई अच्छे स्वभाव का था, परंतु व्यापारी मस्तिष्क का था। उसे साधु सेवा, भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, और वह यही समझता था कि ये सब ठगी के सिवा और कुछ नहीं है। अतः वह बड़े भाई के कार्यों से सहमत नहीं था। उग्र स्वभाव या उग्र विरोध तो नहीं करता था, पर समय समय पर अपनी असम्मति प्रकट करता और असहयोग तो करता ही था। बड़े भाई को इस बात का बड़ा दुख था कि उसका छोटा भाई मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि न रखकर दुनियादारी में ही पूरा लगा हुआ है। बड़े भाई की अच्छी नीयत थी और वह अपने छोटे भाई को भगवान की ओर लगा देखना चाहता था, पर समय समय पर नम्रता और युक्तियों से समझाता था। दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलवाता, उपदेश दिलवाता, पर छोटे भाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार अपनी शिष्य मंडली सहित एक विरक्त महात्मा उनके शहर में आए। बड़ा भाई साधु सेवी था ही, पर महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भिक्षा कराने की इच्छा से निमंत्रण देने पहुंचा। वहां बात ही बात में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बताई। महात्मा ने पता नहीं क्या विचार कर उनसे कहा कि तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उस दिन हमें भोजन के लिए बुलाना, और हम लोगों को ले जाने और लौटाने के समय एक बाजा रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। महात्मा के आज्ञानुसार व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा मंडली सहित आ रहे थे। घर में उस दिन ज़्यादा रसोई बनते देखकर और घर के समीप ही बाजे की आवाज़ सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ, और उसने बड़े भाई से पूछा कि रसोई किस लिए बन रही है और अपने घर की ओर बाजे के साथ कौन आ रहा है। बड़े भाई ने कहा, एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी शिष्य मंडली सहित यहाँ पधारे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए बाजे गाजे के साथ लाया जा रहा है। महात्मा भी पहुँचने वाले ही थे। छोटे भाई को ये सब बातें बहुत बुरी लगी। उसने कहा, आप ये सब चीज़ें करते हैं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े हैं, आप जो चाहे सो करें, किंतु मैं यह सब देख नहीं सकता, इसलिए मैं कमरे के अंदर किवाड़ बंद कर बैठ जाता हूँ। आपके महात्मा खा पी कर चले जाएंगे, तब मैं बाहर निकलूँगा। इससे किसी प्रकार का कलह होने से बच जाएगा। यह कहकर उसने कमरे में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। महात्मा जी आए और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस कमरे के बाहर की सांकल लगा दी। भोजन संपन्न हुआ। तदंतर महात्मा जी ने अपनी सारी मंडली बाजे के साथ लौटा दिया और स्वयं उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए। जब लौटते हुए बाजे के अंदर से आवाज़ सुनी, तब छोटे भाई ने समझा कि अब सब लोग चले गए हैं। उसने अंदर की सांकल हटाकर किवाड़ खोलने चाहे, पर वे बाहर से बंद थे। उसने जोर लगाया, फिर बार बार पुकार कर कहा, बाहर किसने बंद कर दिया है, जल्दी खोलो। महात्मा ने किवाड़ खोले और उससे बाहर निकलते ही बड़े जोर से उसके हाथ की कलाई को पकड़ लिया। महात्मा में ब्रह्मचर्य का बल था, वह चेष्टा करके भी हाथ न छुड़ा सका। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो मुँह से राम कहो। उसने आवेश में कहा, मैं यह नाम नहीं लूँगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ नहीं छूटेगा। क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करने पर भी जब वह हाथ नहीं छुड़ा सका, तब उसने कहा, अच्छा राम, छोड़ो हाथ जल्दी और भागो यहाँ से। महात्मा मुस्कुराते हुए यह कहकर बाहर निकल गए कि तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी बात याद रखना, इस राम नाम को कभी भी किसी भी कीमत पर कभी बेचना नहीं। यह घटना तो हो गई, पर कोई विशेष अंतर नहीं आया। समय पर बड़े भाई की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने छोटे बड़े पाप करते रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने के अनंतर छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में ले जाया गया
और वहाँ कर्म का हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासनावश इस जीव ने मनुष्य योनि में केवल साधु अवज्ञा और भजन का विरोध ही नहीं किया और भी बड़े बड़े पाप किए हैं, पर इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य हुआ है। इसकी जीभ से एक महात्मा के सम्मुख एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण हुआ है। यमराज ने यह सुनकर मन ही मन उस एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहे सो ले लो, उसके बाद तुम्हें पापों का फल भोगना पड़ेगा। उसको महात्मा की बात याद आ गई। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता हो वह आप मुझको दे दें। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज असमर्थ थे, अतएव उन्होंने कहा, देवराज इंद्र के पास चलकर उनसे पूछना है कि राम नाम का मूल्य क्या होता है। उस जीव ने कहा, मैं यूँ तो नहीं जाता, मेरे लिए एक पालकी मंगाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगें। उसने ये सोचा कि राम नाम का मूल्य जब ये नहीं बता सकते तब अवश्य ही बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी परीक्षा इसी से हो जाएगी कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनते हैं या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज सकुचाए तो सही, बस सारे पापों का तुरंत नाश कर देने वाले और मन बुद्धि से अतीत फलदाता भगवान नाम के लेने वालों की पालकी उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर वे पालकी में लग गए। पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया और यमराज से सारी बात जानकर कहा, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। उस जीव ने निवेदन किया कि यमराज के साथ आप भी पालकी में लगें तो ही मैं चलूं। इंद्र ने उसकी बात मान ली और यमराज के साथ पालकी में वे भी जुट गए। ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा ने भी राम नाम का मूल्य आंकने में अपने को असमर्थ पाया और उसी जीव के कहने से वे भी पालकी में जुट गए। उनकी राय भगवान शंकर के पास जाने की रही, इसलिए वे पालकी लेकर कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर ने ब्रह्म, इंद्र और यमराज को पालकी उठाए देते देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। पूछने पर सारी बातें उन्हें बताई गईं। शंकर जी बोले, भाई, मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य आंकने की मेरे मन में कभी कल्पना ही नहीं आती। चलो वैकुंठ, ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी मैं भी लगता हूँ। वैकुंठ में भगवान नारायण ही कुछ बता सकेंगे। अब पालकी में एक ओर यमराज और देवराज लगे हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा और शंकर का हार बने हैं। पालकी वैकुंठ पहुंची। चारों महान देवताओं को पालकी उठाए आते देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े और पालकी वहां दिव्य भूमि पर रख दी गई। भगवान ने आदरपूर्वक सबों को बैठाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बैठा दीजिए। देवताओं ने वैसा ही किया। तदंतर भगवान विष्णु के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, इसने एक बार परिस्थिति के बाध्य होकर राम नाम लिया था। राम नाम का मूल्य इसने जानना चाहा, पर हम लोगों में से कोई भी राम नाम का मूल्य बताने में अपने को समर्थ नहीं पाया। इसलिए हम लोग इस जीव के इच्छानुसार पालकी में लगकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही बताइए कि राम नाम का मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सरीखे महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लाए और आप लोगों ने इसे मेरी गोद में बैठाया। अब यह मेरी गोद का नित्य अधिकारी हो गया है। राम नाम का पूरा मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसी से मूल्य का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग अब लौट जाइए। भगवान विष्णु के द्वारा लिए हुए एक बार राम नाम का इस प्रकार महान मूल्याभास पाकर शंकर आदि देवता लौट गए। एक विरक्त संत ने यह कथा कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ते में मुझको सुनाई थी। घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में है मुझको पता नहीं, पर भगवान नाम की महिमा का इसमें जो वर्णन आया है वह वास्तव में यथार्थ लगता है। घटना चाहे कल्पित हो, पर महिमा तो सत्य है ही। राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री राधे राधे।